Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students who are attending the class of English. Students, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी विद सिनोनिम्स एंड ग्रामर। तो आज हम उसके सेकंड पेज की ट्रांसलेशन करेंगे। सो ओपन योर बुक्स। सेकंड पेज ओपन करें डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट का। बट लेकिन शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। बात क्या हो रही थी, हैरी ने अपनी बीवी से कहा था कि चलो वापस चलते हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो उसकी ये बात सुन के उसकी बीवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, सिर्फ अपना सर हिला दिया। वन डे, एक दिन, द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, एक दिन एटम बॉम्ब ज़मीन को उड़ा देगा। देन वी विल बी सेफ हियर, तब हम यहाँ पे महफूज होंगे। ये उसकी बीवी ने उसको जवाबन कहा कि एक दिन एटम बॉम्ब ज़मीन को उड़ा देगा, तो उस दिन हम यहाँ पे मरीख पे क्या होंगे, महफूज होंगे। सेफ एंड इंसेन, महफूज भी और पागल भी। ये आगे किसने कहा था, हैरी ने। नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब अहमकाना बात है, ये अहमक है। तो इंसेन का मतलब होता है मैड, क्रेजी। नॉनसेंस मतलब स्टूपिड, फुलिश। तो वो अपने बीवी को आगे से तंज़ी अंदाज में कहता है कि महफूज भी होंगे और पागल भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो कितनी अहमकाना बात है कि ज़मीन तबाह हो जाएगी तो हम यहाँ पे महफूज होंगे। ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे महफूज कैसे होंगे, हम तो मार्स के रहने वाले नहीं हैं। मिस्टर पिटरिंग यहाँ हैरी को कहा गया है। लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज़, मिस्टर पिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा। वी आर क्लीन, हम लोग साफ़ सुथरे, डिसेंट नफीस पीपल लोग हैं, हम लोग साफ़ सुथरे नफीस लोग हैं। यहाँ पे देखें दो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं। कौन कौन सा, एक क्लीन, फिर कोमा है, फिर डिसेंट। तो यहाँ पे कोमा एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे उस हिसाब से एंड होना चाहिए था, क्लीन एंड डिसेंट। लेकिन अगर तीन चीज़ें हों तो वहाँ पे कॉमा लगता है, जैसे क्लीन, डिसेंट एंड प्योर, इस तरह से। तो फिर ये तीनों अगर एडजेक्टिव्स हैं तो लास्ट वाले से पहले एंड आएगा। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज़, तमाम मुर्दा शहर, हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट्स इन देम, अपने अंदर किसी किस्म के भूत प्रीत रखते हैं। तमाम मुर्दा शहर अपने अंदर किसी किस्म के भूत प्रीत रखते हैं। गोस्ट मतलब फैंटम्स। तो भूत प्रीत रखने का मतलब होता है बच्चों मेमोरीज, यादें रखते हैं। मेमोरीज आई मीन मेरा मतलब है यादें। उसने अपने बच्चों की तरफ देखते हुए क्या कहा कि तमाम शहर, जो डेड शहर, मुर्दा शहर मतलब कभी उनमें ज़िंदगी आबाद थी, कभी वहाँ पे लोग रहते थे, फिर कुछ किसी रीज़न से या कुछ वो ऐसा हुआ कि वो शहर तबाह हो गया, वहाँ से आबादी ख़त्म हो गई, वहाँ सिर्फ खंडरात बाकी रहे। तो कहता है ये भी अपने अंदर कोई भूत प्रीत रखता है, मतलब वहाँ पर उनकी यादें जुड़ी होती हैं, मेमोरीज होती हैं वहाँ पर। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों को घूरा, मरीख की जो पहाड़ियाँ थी उनको वो घूरता है। स्टेयर मीन ग्लेस, गेज, घूरना, टिकटिकी बांध कर देखना। यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी को देखते हो। एंड यू वॉन्डर मतलब और तुम हैरान होते हो। व्हाट मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, तुम यहाँ मरीख पे कोई सीढ़ी देखते हो और अपने दिमाग में सोचते हो कि मरीखी लोग जब इस सीढ़ी पे चढ़ते थे तो वो कैसे दिखाई देते होंगे। हम लोग सोचते हैं ना ऐसा, जो चीज़ हमने ना देखी हो उसके बारे में सुने तो हमारे अंदर उसको देखने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। इवन कि हम खुद से ही एक छोटा सा उसका स्केच अपने दिमाग के अंदर बना लेते हैं कि वो ऐसा होगा, वो जिसका जिक्र हो रहा है वो पर्सन जो है वो ऐसा होगा। इस तरह से कोई चीज़ है आपने नहीं देखी, आप नाम सुनते हैं तो आप अपने ऑटोमेटिकली अपने माइंड के अंदर उसका एक स्केच तैयार कर लेते हैं। तो कहता है जब तुम मरीख पे कोई सीढ़ी देखो तो तुम सोचते हो कि इस पे चढ़ते हुए, क्लाइंबिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है।
कैसे लगते होंगे मरीख के लोग। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, तुम अगर मरीखी पेंटिंग्स मुसव्वरी को देखो एंड यू वॉन्डर, और तुम हैरान होते हो व्हाट द पेंटर्स वाज लाइक, इसको बनाने वाले मुसव्वर कैसे थे। कहता है अगर तुम तस्वीरें देखते हो, पेंटिंग्स देखते हो बनाई हुई, तो तुम सोचते हो कि इसको बनाने वाला कैसा होगा। ज़ाहिर है आप नई जगह पे गए हो, नए प्लैनेट्स पे गए हो, 100 तरह के सवाल पैदा होते हैं कि क्या यहाँ पे कभी मरीखी रहते थे, अगर यहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, मरीखी रहते थे तो वो किस तरह के दिखाई देते थे, उनके ये घर उन्होंने किस तरह से बनाए, सीढ़ियाँ चढ़ते काम करते वो कैसे दिखाई देते थे। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड अ मेमोरी, तुम एक छोटा सा भूत मतलब स्केच खाका बना लेते हो अपने दिमाग में जिसको कि याद कहते हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल कुदरती है। ज़ाहिर है बच्चों ये बिल्कुल कुदरती है। अगर आप जब कहते हो ट्री, दरख्त, जैसे ही आप नाम लेते हो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का जिसका आपने नाम लिया है, जैसे दरख्त, उसका एक खाका, एक स्केच आपके माइंड में बन जाएगा। इमेजिनेशन तखयलात ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। अब उसने एक्सप्लेन नहीं किया, दरअसल इनकम्प्लीट बात कर रहा है वो यहाँ पे। उसने इमेजिनेशन मतलब दिस इज़ इमेजिनेशन या इट इज़ इमेजिनेशन, दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन, ऐसी कोई बात नहीं की। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। यू हैव नॉट बीन प्रॉलिंग अप इन दोज र्यून्स हैव यू, तुम उन खंडरात में नहीं फिरते रहे हो, क्या तुम फिरते रहे हो। प्रॉलिंग का मतलब होता है रोमिंग, वॉन्डरिंग। रोविंग। हैरी अपने बच्चों से पूछ रहा है कि ये जो खंडरात है मरीख के, क्या तुम इनमें चलते फिरते रहे हो। हैव यू का मतलब है जो पीछे स्टेटमेंट है वही सारी, कि क्या तुमने ऐसा किया। तो इनको हम लोग टैग क्वेश्चंस बोलते हैं। कौन से क्वेश्चंस? टैग क्वेश्चंस। ये ऐसी लाइंस होती हैं, स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद उसी स्टेटमेंट का सवाल बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे मैं कहती हूँ यू आर नॉट गोइंग टू लाहौर, आर यू। अब देखें कंफर्म करने के लिए, तुम लाहौर नहीं जा रही, क्या तुम जा रही हो। नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा और कहा नहीं पापा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेविड ने अपने शूज़ की तरफ क्यों देखा, क्योंकि वो उन खंडरात में जाता रहा होगा, इसी वजह से उसने नीचे को देखा। बाप से, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, बाप से नजरें मिला के नहीं कहा क्योंकि वो जाता रहा होगा। दूसरे नंबर पे परहैप्स वो उसने ये चेक किया कि वो खंडरात में जाता रहा होगा तो कहीं उसके शूज़ वगैरह को खंडरात की मट्टी वगैरह तो नहीं लगी रही कि उसके मतलब जो हैरी उसका पापा है वो पहचान ले, देख ले, जान ले कि नहीं ये तो प्रॉलिंग करता रहा है। सी दैट, देखो, यू स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे तुम दूर रहो। पास द जैम, इस मुश्किल घड़ी को जैसे तैसे गुजारो। सी दैट, देखिए अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो सेंटेंस के स्टार्ट क्या कहाँ से होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास द जैम यहाँ पे इडियम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो जैम पड़ा हुआ है रोटी पे लगाने वाला वो हमें पकड़ाओ, या यहाँ पे ट्रैफिक जैम है तो इस ट्रैफिक में से गुजरो। पास द जैम का मतलब है इस मुश्किल घड़ी को जैसे तैसे काटो, और ये ब्रेड वाले जैम के मीनिंग्स में नहीं आता, ये ट्रैफिक वाले जैम में आता है। जैसे ट्रैफिक का जैम है तो उसको क्रॉस करना बहुत टफ होता है, तो इसी तरह से वो कहता है कि इस जाम को मतलब ये जो मुश्किल है, मुश्किल वक्त है, इसको जैसे तैसे काटो। स्टे अवे का यहाँ पे मतलब है अवॉइड करना, दूर रहना, रिफ्रेन। फिर आगे जस्ट द सेम,
जी ठीक है अबू, उसने सेड द डेविल लिटिल डेविल, सेड लिटिल डेविल, डेविल ने कहा जस्ट द सेम, जी ठीक है जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखें। अच्छा, अभी ये आई बेट समथिंग हैपन्स, ये बैट वहाँ पे यूज़ होता है जो अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है, हम सपोज करते हैं। तो यहाँ पे हैपन्स नहीं, समथिंग विल हैपन आएगा। दरअसल समथिंग विल हैपन क्योंकि अभी हैपन हुआ नहीं है, अभी होना है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करके देखें तो ये तो बनेगा कि मैं शर्त लगाता हूँ समथिंग हैपन्स, कुछ होता है, नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे क्या लगाना है, आई बेट समथिंग विल हैपन, ये होना चाहिए था यहाँ पे कि मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ होने वाला है। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, फिर कुछ हुआ उस दोपहर को फिर कुछ वाक़या पेश आया। लारा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट, सेटलमेंट कहते हैं रेजिडेंस, उस घर को गिरती। स्टम्बल का मतलब है बच्चों यहाँ पे स्टैगर, कांपते हुए। शिवर्ड, ट्रैम्बल्ड। स्टम्बल का मतलब है खौफ से कांपते हुए। घर में आई, घर में से आई। क्राइंग, रोते हुए। क्राइंग यहाँ पे बच्चों क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लारा गिरते संभलते रोते हुए घर में आई। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो अंधाधुंध ड्यूड़ी की तरफ आई। ड्यूड़ी बच्चों डोर स्टेप को बोलते हैं, घर की जो दहलीज होती है उसको बोलते हैं। डैश्ड मतलब रस्ट, रेस्ट। डैश्ड का सिनोनिम है रस्ट, रेस्ट। डोर स्टेप जिसको हम बोलते हैं दहलीज। लारा क्या हुआ, शी वो अंधाधुंध भागती हुई दहलीज पे आई। मदर, फादर, मामा, बाबा या अम्मी, अब्बू, दवार, जंग, अर्थ, ज़मीन पे। शी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ ले रही थी, वीप कर रही थी, रो रही थी बच्चों यहाँ पे। स्नॉब, सिसकियाँ लेना। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी रेडियो से एक खबर आई है। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बॉम्ब ने न्यूयॉर्क को उड़ा दिया है। ऑल द स्पेस रॉकेट हैव ब्लोन अप, सभी खलाई जहाज ब्लास्ट। ब्लोन अप का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना। क्या हुआ, ख़त्म हो गए हैं, जल गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स, मरीख पे कोई रॉकेट नहीं आएगा एवर, कभी भी। तो वो क्या कहती है, वो रोती हुई क्या कहती है, वो रोती हुई कहती है कि उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा कि रेडियो से अभी एक खबर आई है कि एटम बम ने न्यूयॉर्क को हिट किया है। न्यूयॉर्क पे एटम बम गिरा है और सभी खलाई जहाज़ तबाह हो गए हैं। मार्स पे अब मरीख पे कभी भी कोई रॉकेट नहीं आएगा। ओ हैरी, यहाँ पे एक्सप्रेशन शो किया गया है बच्चों। द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ ने अपने खावंद और बेटी को अपने घेरे में ले लिया। आर यू श्योर लारा, क्या तुम्हें यकीन है लारा? आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बाप ने बड़े प्यार से पूछा। क्वाइटली यहाँ पे एडवर्ब यूज़ हुआ है बच्चों। बाप ने बड़े खामोशी से, बड़े आराम से पूछा, क्या ये सच है लारा? लारा वेप्ट, लारा रोई। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर, हम हमेशा हमेशा के लिए मरीख पे फंस गए हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक। देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, एक लंबे अरसे तक वहाँ पे सिर्फ हवा की आवाज़ थी। इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर को। दोपहर को वहाँ पे एक लंबे अरसे तक सिर्फ हवा की आवाज़ थी। बच्चों 12 बजे के बाद के टाइम को हम लोग दोपहर बोलते हैं, लेकिन जब 3-4 बज जाते हैं तो उसको हम, जो सेकंड टाइम होता है उसको हम दोपहर बोलते हैं। जो शाम से पहले और दोपहर के बाद मतलब मिड वाला टाइम होता है उसको हम दोपहर बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं लेट आफ्टरनून। अलोन, अकेले। थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने अकेले सोचा। अलोन यहाँ पे बच्चों देखिए ये सेंटेंस भी पूरा नहीं है, यहाँ पे हम भी कह सकते थे ही वॉज थिंकिंग अलोन, इस तरह से। ओनली अ थाउजेंड ऑफ अस हियर, हम में से सिर्फ 1000 यहाँ है। हम में से 1000 मतलब बाकी ज़मीन पे जो इतनी मतलब आबादी है वो सारी ज़मीन पे ही है, सिर्फ 1000 ही तो मरीख पे आए हैं। नो वे बैक,
वापस जाने का रास्ता नहीं, नो वे, कोई रास्ता नहीं, नो वे, कोई रास्ता नहीं। ये वो सोच रहा था, वो थिंक कर रहा था। स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस, पसीना उसके चेहरे से निकला, एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, पसीना उसके चेहरे, हाथों और जिस्म से निकला। देखिए बच्चों यहाँ पे फेस, हैंड एंड बॉडी, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए था। कंजक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर एक सेंटेंस में 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो पहले 2 के बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं और उसके बाद एंड लगा के थर्ड थिंग का। यहाँ पे हर के बाद उन्होंने क्या किया है, हैंड, फेस एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी। तो यहाँ एंड की जगह पे हम लोगों ने बेसिकली क्या यूज़ करना है, कॉमा। ही वॉज ड्रेंच्ड, वो डूब चुका था। ड्रेंच का मतलब होता है बच्चों ड्राउन, सोफ्ट, वेट, मतलब शराबूर हो जाना पसीने से। खौफ से जो है ना वो शराबूर हो गया था, उसको पसीना बहुत आ रहा था। हॉटनेस ऑफ हिज फियर, अपने ही खौफ की गर्माहट से, वो अपने खौफ की गर्माहट से पसीने से शराबूर हो गया था, मतलब वो खौफ ज़दा हो गया था काफ़ी। हॉटनेस मीन वार्मथ। ही वांटेड टू स्ट्राइक लारा, वो लारा को मारना चाहता था। स्ट्राइक मतलब हिट करना, बीट करना, पाउंड करना। क्राइड, चिल्लाया, नो यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट्स वापस आएंगे। इंस्टेड, इसके बावजूद, ही स्ट्रोक्ड लॉराज हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड, उसने लारा का सिर अपने साथ लगाया और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे, किसी ना किसी दिन रॉकेट आएंगे। बच्चों गेट के साथ थ्रो का यूज़ स्प्लिट प्रेपोजिशन, तो सारा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब है पास, मतलब आ जाएंगे, हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, वो लारा को मारना चाहता था और चिल्लाना चाहता था, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, एक ना एक दिन रॉकेट वापस आएंगे। उसने ऐसा नहीं किया, इसकी बजाय उसने क्या किया, उसने लारा का सिर अपने साथ लगाया, मतलब उसको तसल्ली दी और कहा एक दिन रॉकेट ज़रूर यहाँ आएंगे। फादर व्हाट विल वी डू, तो बाबा हम क्या करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे अब। गो अबाउट आवर बिजनेस, गो बच्चों देखो अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी स्टार्ट पे एक ऑर्डर के सूरत में, और एक प्लान बता रहा है हमें, प्लानिंग की सूरत में। अपना काम करेंगे, ऑफ कोर्स बेशक। रेज क्रॉप्स, अपना काम करते हैं, ऑफ कोर्स बेशक। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों को की परवरिश करते हैं और फसलें उगाते हैं। वो प्लानिंग बता रहा है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगे की, कि अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपना बिजनेस करते हैं, काम अपना करते हैं, यहाँ पे कोई बच्चों की परवरिश करते हैं और फसलें उगाते हैं। रेस का मतलब कल्टीवेट भी होता है और नर्चर भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐसे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि हम बच्चों को भी उगाते हैं और फसलों को भी। बच्चों की परवरिश की जाती है, उनको उगाया नहीं जाता डेफिनेटली। तो रेस दोनों के लिए यूज़ होता है, रेस परवरिश के लिए भी यूज़ होता है और रेस फसल उगाने के लिए भी यूज़ होता है। वेट, इंतज़ार करते हैं, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस। कीप थिंग्स गोइंग अंटिल, ये भी इम्पेरेटिव। कीप, चीज़ों को ऐसे ही रखते हैं, अंटिल, यहाँ तक के द वार एंड्स, जंग ख़त्म होती है, एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और जब तक रॉकेट वापस नहीं आते हैं। कहता है कि हम चीज़ों को ऐसे ही जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने देते हैं तब तक जब तक ज़मीन से जंग ख़त्म नहीं होती है और जब तक रॉकेट नहीं कोई आ जाता। अंटिल का यूज़ हुआ है तो टाइम को शो कर रहा है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। स्टूडेंट्स, आजकल लेक्चर्स में ग्रामर इसलिए कम हो रही है क्योंकि पहली स्टोरी में ही मैंने आपको तकरीबन सारी ग्रामर कवर करवा दी थी, तो आगे उसके बाद सिर्फ हमने थोड़ी बहुत रिपीट करनी होती है। कंडीशनल सेंटेंस बनाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें, यहाँ तक के इंतज़ार करेंगे, कब तक, वजह, टाइम पूछ रहा ना कब तक, तो अंटिल का यूज़ हमने यहाँ पर टाइम को शो करने के लिए किया है, तब तक जब तक ज़मीन पे जंग नहीं ख़त्म हो जाती। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, दो बच्चों ने ड्यूड़ी में कदम रखा।
चिल्ड्रन ही सेड, उसने कहा, सिटिंग देयर, बैठते हुए वहाँ, लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे दूर देखते हुए। अब देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में दो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस यूज हुई हैं, सिटिंग देयर वहाँ बैठते हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम उनसे परे देखते हुए। तो यहाँ पे एक फ्रेज को दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिटिंग देयर एंड लुकिंग बियॉन्ड देम, ठीक है। उसने बैठते हुए और बच्चों से दूर देखते हुए आवाज़ लगाई, बच्चों, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है आपको बताने के लिए, या मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वी नो, हम जानते हैं, दे सेड, उन्होंने कहा, बच्चे भी सियाने थे, उनको भी पता था। दे सेड, उन्होंने कहा, वी नो, हम जानते हैं। ही लुक्ड विथ डिस्मे एट देयर हाउस, उसने अपने घर को बड़ी मायूसी से देखा। डिस्मे मतलब डिस्ट्रेस, होपलेसनेस। अब बच्चों यहाँ पे एक फिर से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में थोड़ी गड़बड़ है। पीछे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो आगे प्रोनाउन भी हिज होना चाहिए था, देयर नहीं होना चाहिए था। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, सेकंड स्टोरी में शायद या फर्स्ट में, कि जब पीछे सब्जेक्ट सिंगल हो तो आगे जो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो भी सिंगल होता है। अगर पीछे दे लुक्ड होता तो आगे देयर प्रोनाउन यूज़ होता। पीछे ही है तो आगे देयर की जगह पे हिज लगी है। इवन द हाउस, यहाँ तक कि घर, द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ कुछ कर दिया था। अब देखें यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्यों यूज़ हुआ है? बेशक वो खुद से बातें कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा इसलिए यूज़ हुआ है उसकी थॉट्स को बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीफली बताने के लिए कि वो ऐसा सोच रहा था। विंड, यहाँ पे विंड्स जो कंट्रैक्शन है बच्चों विंड और हैज़ की, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हैज़ के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। तो यहाँ पे डन कौन सी फॉर्म है? थर्ड। तो हवा ने कुछ कर दिया था, द एयर्स बर्न इट, एयर हैज़ बर्न इट, हवा ने इसको जला दिया हुआ था। द फॉग एट नाइट, रात को धुंध पड़ती। तो ये सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है, ये ऐसे होना चाहिए था, देयर वॉज फॉग एट नाइट, रात को वहाँ धुंध पड़ती। द बोर्ड्स तख्ते, आगे कॉमा का यूज़ क्यों हुआ है? उनको एक्सप्लेन करने के लिए। बोर्ड्स की एक्सप्लेनेशन क्या है? आल रैप्ड आउट ऑफ शेप, वो सारे बिगड़ गए थे। तो बच्चों रैप का क्या मतलब है? डी फॉर्म, शक्ल बिगड़ जाना, टेढ़े मेढ़े हो जाना, जिनको हम बोलते हैं परवर्टेड, बंट। तख्तों की शक्ल, तख्ते टेढ़े मेढ़े हो गए थे। इट इज़ नॉट एन अर्थमैन हाउस एनीमोर, ये किसी ज़मीनी आदमी का घर बिल्कुल नहीं लगता था। ओह योर इमेजिनेशन, हो तुम्हारा तख़य्युल, ये सारा जो वो सोच रहा था बच्चों, ये सारा उसका तख़य्युल था कि ये देखो ऐसे हो गया। हम सोचते हैं ना ऐसे करके, ऐसे हो गया, ऐसे, ये देखो ये क्या होगा, फिर ओहो क्या सोचने बैठ गए हैं। तो वैसे ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट पहना और टाई लगाई। पुट का मतलब है यहाँ पे वेयर करना, ड्रेसअप करना। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं टाउन में जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ तो करना है। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊँगा। ये हैरी कह रहा है अपनी बीवी से कि मैं टाउन, कस्बे में जा रहा हूँ, जहाँ पे इसके बाकी जो साथ इनके कंपेनियंस आए थे 1000 वो रहते थे। वेट हैरी, रुको हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई, या उसकी बीवी ने पीछे से आवाज़ लगाई, रुको हैरी। टर्न द पेज, थर्ड पेज पे आए। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। इन टाउन ऑन द शैडवी स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, कस्बे में, शैडवी स्टेप का मतलब है साया, साये में, ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान, किराने की दुकान के साये के नीचे। द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, आदमी अपनी कोहनियों के नीचे अपने हाथ रख के बैठे हुए थे। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लियर एंड ईज, जो बातें कर रहे थे बहुत ही मज़े और सुकून के साथ। कन्वर्सिंग का मतलब है टॉकिंग करना, चैटिंग करना। बच्चों लियर कहते हैं फ्री टाइम को, ब्रेक को। ईज काम, पीस, बड़े सुकून के साथ
बगैर किसी फिक्र फाके के वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो कहता है किराने के स्टोर के साए के नीचे आदमी अपने घुटनों पे अपने हाथ रख के बड़े सुकून के साथ बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। मिस्टर पिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर। मिस्टर पिटरिंग ने चाहा कि वो हवा में फायर करे पिस्तौल से, उनको जगाने के लिए, उनको हिलाने के लिए कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चों ट्रांसलेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। पहले देखते हैं कि जो पेज हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कौन से बनते हैं। अच्छा बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस। कैसा मौसम था जो उन्होंने फेस किया वहाँ पे। तो कैसा मौसम था? हार्श क्लाइमेट था, ऐसा ही था ना। हीट, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ इसको। क्या किया हुआ था? एयर, हवा ने क्या कर दिया? बर्न्ड द हाउसेस। हवा इतनी गर्म थी कि उसने घर को ही जला दिया। फिर सारे आल बोर्ड्स, तख्ते क्या हुआ? रैप्ड आउट हो गए, उनकी शक्ल ही बिगड़ गई। ऐसे ही था ना। देयर वाज अ, जो मेन चीज़ है, वायरस इन द एयर। हवा में किसी किस्म का वायरस था। तो ये ऐसा क्लाइमेट था जो उन्होंने फेस किया। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द वॉर ऑन अर्थ। पिटरिंग फैमिली की कंडीशन कैसी थी, हालत कैसी थी जब उन्होंने सुना कि ज़मीन पे जंग लगी है। तो क्या हुआ? दे ऑल वर वेरी अपसेट। फिर उसके बाद हैरी wanted to strike his daughter, क्योंकि उसने न्यूज़ सुनाई थी ना, तो वो उसको मारना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सब्र रखा। लेकिन वो खुद चौंके बहुत डरा हुआ था। बट he was horrified। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन थी उनकी न्यूज़ सुन के। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमने सेकंड पेज की ट्रांसलेशन कर ली है, साथ में 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।